हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री और हिस्ट्री को आज हम इस चार्ट की मदद से समझेंगे। इससे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरकार हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री वो चीज़ है जितना कुछ भी आज से बीत चुका है, जो जो हमारी जितना भी हमने देखे होंगे, बुद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, राजा आए, जो भी काल आज से पीछे बीत चुका है वो सब की सब हिस्ट्री बन जाती है। अब इस हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है या कितना पढ़ना है, तो उसी लिए मैंने यार आपको ये चार्ट वाइज यहाँ पे सजाया हुआ है। तो हम यहाँ आज शुरू करेंगे आखिरकार हिस्ट्री शुरू कब हुई, बीच में कब थी, कैसे कौन कौन से वंश आए, उसमें हम आज सारा यहाँ पर देखेंगे। अब आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे हशीन, मोशु, साशकु, चेचो, पागो, पापर, चाचा चो, सेवलो, प्रचो, पच। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमेशा क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमको याद रखना होता है या क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है वंशों का क्रमानुसार विवरण दीजिए, या उसमें सजाना होता है उनको कौन सा वंश कब आया, कौन सा कैसे वंश आया। और ये हमारी बेहतर समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमको इतिहास को अच्छे से समझना है तो शुरुआत में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ जब से मनुष्य, बुद्धि वाला मनुष्य पैदा हुआ है, सबसे पहले आखिरकार हिस्ट्री में हुआ क्या था, उसके बाद कैसे कैसे काल क्रम बढ़ते गए, कैसे क्या क्या हुआ। उसी के लिए मैंने एक श्लोक लिखा है जो आपको सारा का सारा हिस्ट्री जितना भी हमने पढ़ना है उसको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली ये श्लोक नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अभी मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, आप देखिएगा। हा से है हर एक वंश, ये वंश जितने भी वंश हुए हैं उनकी ये ट्रिक है। तो एक्चुअली वंश को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ पूरी की पूरी कड़ी क्या है। सबसे पहले जब से इतिहास शुरू हुआ है, सबसे पहले हुआ प्राग ऐतिहासिक काल या आग ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल, ये आप लोगों ने सुने होंगे। स्टार्टिंग में इनको पढ़ाएंगे हम। उसके बाद आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, आपने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता जिसमें वेद, उपनिषद वगैरह, वो उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ये सारा हम आप धीरे धीरे इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद शुरू हो जाएंगे महाजनपद के बाद में बुद्ध धर्म आएगा, जैन धर्म आएगा। जैसे ही बुद्ध धर्म जैन धर्म खत्म हो जाएंगे उसके बाद पहला वंश, अगर हमारे भारत में कोई भी अगर पहला राजा हुआ है या किसी भी पहले वंश की स्थापना हुई है, वो हुई है हर्यक वंश की। आपको एक एक वंश के बारे में अच्छे से मैं आगे पढ़ाऊंगा। हर्यक वंश आता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश, चेर वंश। ऐसी जो ये वंश है, इन वंशों को काल क्रम अनुसार याद रखने के लिए मैंने श्लोक या ट्रिक लिखी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हा से है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, सा से सातवाहन, शा से शक, क से कुषाण, चे से चेर, चो से चोल, पा पांड्य वंश, गु गुप्त वंश, वा वर्धन वंश, पा पाल वंश, पल्लव वंश, रा राष्ट्रकूट, चलुक्य दो चलुक्य हुए थे, चलुक्य कल्याणी और चलुक्य वतापी। फिर आ जाएगा चाचा चो, चलुक्य, चोल, अंत में आएगा सेवलो, प्रचो, पच। से है आपका सेन वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, लो। प्र से है प्रतिहार वंश। उसके बाद चौहान वंश, पा से हमारा परमार वंश और चौ से चंदेल वंश। यहाँ तक दोस्तों, जैसे आप सोच रहे होंगे काफी कठिन श्लोक है, इतना कठिन कोई है नहीं है। आप इसको 2 से 3 से 4 बार एक बार रट लेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। अशीन, मोशु, साशकु, चेचो, पागु, पापर, चाचा चो, सेवलो, प्रचो, पच। ये मैंने भी काफी तरीके से रटा हुआ है, तो आप 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी भी जिंदगी में इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। और आप किसी भी
वंश को बड़े ही कालक्रम से देख सकते हैं। तो इस श्लोक में तो ये है जितने भी वंश हुए हैं सारे के सारे वंश उसमें आ जाते हैं, ऑलमोस्ट चंदेल वंश तक। इसको हम प्राचीन हिस्ट्री में मान लेते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, बीच में जब यहाँ पर चौहान वंश, परमार वंश और चंदेल वंश, लगभग इन राजाओं का जब राज चल रहा था और 1000 से लेके 11,000 ईस्वी के लगभग, तब फिर उसके बाद शुरू होता है गुलाम वंश, खिलजी वंश। इन राजाओं के आसपास सबसे पहला हमारा जो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है। यहाँ पर पहला अरब आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये लूटपाट के मतलब से हमारे भारत में आए थे। यहाँ पे इन्होंने कोई वंश स्थापित नहीं किया। इनके बारे में आपको सिंगल सिंगल मैं आगे पढ़ाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके बाद आता है महमूद गजनवी या महमूद गजनी भी इसको बोलते हैं, और उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना की। फिर गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर मुगल वंश। अब मुगलों के समय में पुर्तगाली एंट्री मार देते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं, डच आ जाते हैं। इनकी एंट्री के बाद उसके बाद आगे की जो स्थिति है उसमें 1857 का विद्रोह हो जाता है। 1857 का विद्रोह हो जाता है। हमने लॉर्ड्स वगैरह 1857 के विद्रोह के बारे में, लॉर्ड्स क्रांतियाँ सब धीरे धीरे जैसे हम इतिहास में देखते हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कि आपने महात्मा गांधी, कांग्रेस अधिवेशन, भगत सिंह, जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता हुए थे सारे के सारे अंत तक आ जाते हैं और फाइनली हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता को लेते हुए सारे के सारे कैसे कैसे कौन कौन से वंश आएंगे और उनके बाद बाहरी आक्रमणकारी कैसे आएंगे, उसके बाद मुगल कैसे आएंगे, लास्ट तक हमको यहाँ तक पहुँचना ही। ये है टोटल की टोटल हिस्ट्री। इसके अंदर क्या क्या हुआ था, उस वक्त कौन कौन से राजाओं ने क्या बनवाया, कौन से उन्होंने धर्म चलवाए, कौन से मंदिर उन्होंने बनवाए, कौन सी इमारतें बनवाई। हम जब इनको सिंगल एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ही कहानी के तरीके से इसको पढ़ेंगे। इतिहास को एक्चुअली हिस्ट्री चीज़ ही ऐसी है, इसको ना कहानी के तरीके से पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री कोई रटने का पार्ट नहीं है। हिस्ट्री को एज अगर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको याद होना बहुत आसान हो जाएगा और आगे फ्यूचर के लिए लंबा याद भी रहता है। अब एक ट्रिक मैं जाते जाते आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से तो आप जब से ये ट्रिक, स्पेशली ये जो ट्रिक है ये वंशों के लिए है। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। अशीन मोशु सास को चेचो पागु पापर चाचा चो सेलो प्रचो पच। इस ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी वंश शुरू हुए सारे वंशों में यहां तक पहुंच जाते हो। उसके बाद आप सोच रहे होंगे यार इसकी भी कोई ट्रिक होती। एक्चुअली में जितने भी भारत में वंश हुए सभी की ट्रिक यहाँ अवेलेबल है और मैंने सबकी ट्रिक बनाई है। गुलाम वंश से शुरू होती है नई ट्रिक, गुड़ खा तसले में थोड़ी सी हंसने वाली है बट आप इसको एज अ ट्रिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ खा तसले में, गुड़ से मतलब है गुलाम वंश, खा से मतलब है खिलजी, ता से मतलब है तुगलक, सा से मतलब है सैयद, ला से मतलब है लोधी वंश और माँ से मतलब है मुगल वंश। ये अंतिम वंश हमारे भारत में था। इसके बाद भारत में वंशों का कालक्रम खत्म हो जाता है। इनके इसी वंशों के आगे जो जो राजा आएंगे उनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं और फाइनली हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो देखो दोस्तों, हमको हिस्ट्री को इसी तरीके से ही पढ़ना है और मैं आगे अब नेक्स्ट हमारी वीडियो जो भी आएगी हिस्ट्री से वो आएगी प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और इसमें जितने भी नवपाषाण काल जो भी जिसमें जितनी भी आपने कई बार सुनी होंगी पर एक्चुअली इसमें क्या कन्फ्यूजन्स रहती हैं, आखिरकार ये चीज़ें थी क्या, इसमें क्या हुआ था, कैसे कैसे कड़ियाँ आगे बढ़ी हैं, आपको एक एक कड़ी जोड़ कर ही मैं पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री को अलग अलग कभी नहीं पढ़ा जाता। हिस्ट्री को अगर हम पढ़ेंगे
अलग अलग अगर पढ़ लेंगे तो हमको लंबा कभी भी याद नहीं रहता है। हिस्ट्री को हमेशा अगर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए और शुरुआत से फिर आगे क्या हुआ फिर आगे क्या हुआ, जैसे एक मूवी होती है, जैसे एक कहानी होती है, उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको लंबा याद रहेगा। लंबा क्या, हमेशा अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। तो हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ना है और बीच बीच में मैं ऐसी ट्रिक्स लाता रहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हिस्ट्री में होती हैं जैसे हमको कुछ रटना पड़ता है, और जैसे युद्ध हैं, अलग अलग युद्ध हुए, अकबर ने अलग युद्ध लड़े, बाबर ने अलग युद्ध लड़े, कई युद्ध हुए हैं। युद्ध को रखना बहुत कठिन सा हो जाता है, कहीं उनकी जगह को याद रखना, किस वर्ष में हुए, तो उनकी भी मेरे पास अलग स्पेशल ट्रिक्स हैं। और जो भी चीज़ें जो रटने वाली हैं अलग से, या पहला राजा कौन था, किसी भी शासन का अंतिम राजा कौन था, या किसी का समकालीन कौन था, कोई भी समकालीन, जैसे कबीरदास के समकालीन कौन थे, इस तरीके के मेरे पास काफ़ी ट्रिक्स अवेलेबल हैं। इनको मैं ट्रिक्स वाइज आपको आगामी वीडियो में समझाता रहूँगा। तो वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।